बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे आज बात करेंगे। पॉलीगॉन इज अनदर फॉर्म ऑफ डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो पॉलीगॉन जो है ये एक दूसरी फॉर्म है जो हम डायग्राम के जरिए प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा की। डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं थ्रू डायग्राम्स। तो पॉलीगॉन ये जो अनदर फॉर्म ऑफ डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। It is formed by joining midpoints of the tops of all rectangles in a histogram. हिस्टोग्राम के में जो तमाम मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन किया जाता है, उनके टॉप्स को ज्वाइन किया जाता है, जो रेक्टेंगल के टॉप्स को ज्वाइन किया जाता है। However, a polygon can be drawn even without constructing a histogram. पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट किए बगैर भी। गोया कि दो चीजें हैं, पहले हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, उसके जरिए भी पॉलीगॉन हम बना सकते हैं, उसके टॉप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम रेक्टेंगल्स के टॉप्स को ज्वाइन करने से हम पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और पॉलीगॉन को हम ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट किए बगैर भी हम पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर दिस मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मार्कड ऑन एक्स एक्सिस। जो क्लासेस हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वो मार्कड होते हैं एक्स एक्सिस पे ऑफ द ग्राफ। ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल this is graph, this is frequency polygon। तो इसको this is known as x axis, this is known as x axis। तो मार्क्स जो है यहाँ x axis पे इंडिकेट किए मार्केट किए जाते हैं। The corresponding frequencies are marked on the y axis using a foot rule or pointers, again indicating frequencies of the different classes or joined to make a graph। जैसे यहाँ y x एक्सिस एंड y एक्सिस, यहाँ पे हम दिखाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे दिखाते हैं मार्क्स। तो इसको जब हम ज्वाइन करते हैं these are ये जो है these are rectangles। जब इन रेक्टेंगल्स को ज्वाइन किया जाता है तो ये पॉलीगॉन बन जाता है। दिस जो पहला जो है ये हिस्टोग्राम है, दिस इज हिस्टोग्राम। जब हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स को ज्वाइन किया जाता है तो ये पॉलीगॉन बन जाता है। Both sides of the frequency polygon are extended to meet the x-axis at the midpoint at the immediately lower or higher imagined class intervals of zero frequency. This is done to ensure that the area of frequency polygon is the same as that of the corresponding histogram। तो यहाँ हम इलस्ट्रेशन जो है इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि एक मिसाल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन एक है यहाँ, that is following table shows number of students of a college corresponding to different range of marks and statistics make a frequency polygon। यहाँ स्टूडेंट्स को दिखाया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ इनके मार्क्स जो हैं ये स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट के बारे में है, इनके मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स। हमें क्या करना है, इस टेबल को लेकर हमें इसका ये बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो पहले हम ये समझने की कोशिश करें मार्क्स 0 to 10 जो हैं मार्क्स। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 10 मार्क्स हासिल किए हैं। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 20 मार्क्स हासिल किए हैं। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 30 मार्क्स हासिल किए हैं। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 30 से 40 मार्क्स हासिल किए हैं। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 से 50 मार्क्स हासिल किए हैं और 8 स्टूडेंट्स आर हु हैव ऑब्टेन्ड 50 to 60 मार्क्स। 5 स्टूडेंट्स आर हु हैव ऑब्टेन्ड 60 to 70 मार्क्स। तो ये है स्टूडेंट्स एंड दीज आर द मार्क्स दे हैव ऑब्टेन्ड। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे।
A frequency polygon of the above data is presented in the following graph. Following graph में ये this is the graph, इसके जरिए इसको प्रेजेंट किया जाएगा. In this graph data have been first presented. पहले डाटा को प्रेजेंट किया जाता है in the form of histogram. हिस्टोग्राम की शक्ल में, पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम की शक्ल में डाटा को पेश किया गया. मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम हैव बीन मार्क्ड. अब इनके मिड पॉइंट्स जो हैं रेक्टेंगल्स के, उसको मार्क किया गया है. दे हैव बीन मार्क्ड एंड देन जॉइंड यूजिंग ए रेक्टेंगल फुट स्केल. फिर इनको रेक्टेंगल स्केल के जरिए यानी इनको ज्वाइन किया जाता है. ये रेक्टेंगल जो हैं इनको ज्वाइन किया जाता है. The end points of the polygon be joined. इनको ज्वाइन किया जाता है to the immediate lower or higher midpoints as the case may be. At zero frequency with the baseline, it is done to equate the area of polygon with the area of histogram. Here is an illustration of construction a frequency polygon by making a histogram. ये जिसकी हम अभी बात कर रहे थे. These are number of students corresponding to the different range of marks statistics. This is frequency polygon. पहले यहाँ हिस्टोग्राम जो कल के लेक्चर में हमने बता दिया, पहले यहाँ हिस्टोग्राम बनाया जाता है. फिर इसके जो रेक्टेंगल्स के जो पॉइंट्स है, टॉप के पॉइंट्स है, उनको दे आर ज्वाइंड, उनको ज्वाइन किया जाता है. तो इस तरह से हमें पॉलीगॉन बन जाता है. नाउ फ्रीक्वेंसी पॉली, ये तो हो गए एक, जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे उसके बाद पॉलीगॉन बन जाता है. मिड पॉइंट्स टॉप पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है. अब दूसरा तरीका है जब हम इसके बगैर ही, हिस्टोग्राम के बगैर ही पॉलीगॉन को ड्रा कर सकते हैं. दिस इज ये शक्ल है वो. तो इसको देखेंगे. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. इसके बगैर भी बना सकते हैं. इस मेथड के जरिए मिड पॉइंट्स ऑफ वेरियस क्लासेस इंटरवल्स आर टेकन. मिड पॉइंट्स को लिया जाता है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज टू ईच मिड पॉइंट आर प्लॉटेड. तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो है ईच पॉइंट का, मिड पॉइंट का, उनको प्लॉट किया जाता है. वी कैन प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट कंस्ट्रक्शन. ये डाटा है, इस डाटा को देख लीजिए. दीज आर द मार्क्स, दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 20 मार्क्स हासिल किए हैं. 15 स्टूडेंट्स who have obtained 20 to 30 marks. 20 students are there who have obtained 30 to 40 marks. 22 students are who have obtained 40 to 50 marks. 15 students are there who have obtained 50 to 60 marks. 10 students are there who have obtained 60 to 70 marks. अब इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे. Solution to construct a frequency polygon without first constructing a histogram. विदाउट कंस्ट्रक्टिंग, हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट किए बगैर जो पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, शुड फर्स्ट मार्क मिड पॉइंट्स. पहले मिड पॉइंट्स को मार्क किया जाता है ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस. फ्रीक्वेंसीज और देन मार्क्ड. उसके बाद फ्रीक्वेंसी को मार्क किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज मिड पॉइंट्स. डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर जॉइंड टू मेक ए फ्रीक्वेंसी. अब इस टेबल का भी हम सहारा लेंगे. दीज आर द मार्क्स. 10 to 20 मार्क्स जो ऐसे हैं जो 10 स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं. इसका कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? इट इज 10 plus 20 डिवाइड बाय 2, इट इज 15. अब 20 to 30 मार्क्स जो लड़कों ने हासिल किए हैं, दे आर 15. अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 20 plus 30 डिवाइड बाय 2 is equal to 25, means 30 plus 20 is equal to 50, divided by 2, that is 25. Now 30 to 40 students ऐसे हैं who have students ऐसे marks हासिल किए हैं 20 students ने. It is 30 plus 40 is equal to divided by 2 is equal to 35. 40 से 50 marks हासिल किए हैं तो 40 plus 50 is equal divided by 2 is equal to 45. Now 50 to 60 marks हासिल किए हैं. 50 plus 60 divided by 2 is equal to 55. 60 से 70 marks हासिल किए हैं 10 स्टूडेंट्स ने. तो इसको कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? दैट इज 60 plus 70 divided by 2 is equal to 65. तो इस तरह से इसकी बुनियाद पे
हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। दिस इज दिस एंड दिस इज जो पहले हमने बात की, जो पहले हिस्टोग्राम बनाना है उसके बाद पॉलीगॉन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन उसके बगैर भी, हिस्टोग्राम के बगैर भी, उसकी मदद के बगैर भी हम पॉलीगॉन को ड्रा कर सकते हैं। तो वो तरीका ये होगा और ये तरीका ये है। थैंक यू।